Genuine students were emotionally manipulated, while organized groups used their movement as cover for violence and regime change. Muhammad Yunus himself said this was a meticulously designed movement led by a mastermind. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बांग्लादेश में तख्ता पलट और तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत चली आती हैं। 2 साल से एक तरह की खामोशी, चुप्पी ओढ़े हुए, और फिर वो ऐलान करती हैं अपने होम कमिंग का। होम कमिंग का ऐलान होता है तो बवाल हो जाता है। बांग्लादेश के नेता मंत्री कहते हैं कि शेख हसीना को सरेंडर करने का भी मौका नहीं देंगे। जैसे ही वो बांग्लादेश की धरती पर आएगी, उसे बांग्लादेशी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसको लेकर विवाद हो जाता है कि भाई उनको एक तो फेयर ट्रायल नहीं मिले, क्योंकि उनके खिलाफ जो ट्रायल्स चलाए गए उनकी गैर मौजूदगी में, वो भी मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जो एक तरीके से एजेंट था अमेरिका का, वो आया, वो बैठता है बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद, जब शेख हसीना को उग्रवादी ताकतें, कट्टरवादी ताकतें तख्ता पलट कर देती हैं, शेख हसीना देश छोड़ देती हैं। उसके बाद कट्टरपंथी यूनुस जो है वो आता है और वो इस तरह के ट्रायल्स चलवाता है गैर मौजूदगी में, बिना शेख हसीना का कोई पक्ष जाने। उस पर उन्हें तमाम तरह की सजाएं दिलवा देता है। इसको लेकर यूएन सवाल करता है, दुनिया भर के तमाम मानवाधिकार संगठन सवाल करते हैं कि ये तो तरीका ही नहीं है ट्रायल्स का, ये तो गलत ट्रायल्स है। इसको लेकर विवाद हो जाता है और अब शेख हसीना ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। भारत में शेख हसीना जो हैं वो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और 5 अगस्त के ही दिन जो है संबोधन देती हैं और बताती हैं कि बांग्लादेश के अंदर कैसे हालात हैं। वो बताती हैं कि किस तरह की व्यवस्था इस वक्त बांग्लादेश में हो रही है और उनके होम कमिंग का क्या प्लान है। Whatever fate awaits me, I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering. I know I may be detained, I may be sent to prison, they may try to enforce verdicts issued in fabricated cases, but fear cannot decide my duty to the people. My life moved beyond calculations of personal safety long ago. Genuine students were emotionally manipulated, while organized groups used their movement as cover for violence and regime change. Muhammad Yunus himself said this was a meticulously designed movement led by a mastermind. It was not a peaceful student movement. From the beginning, my government tried to resolve the issue peacefully through dialogue, legal process, and patience. But behind the language of reform, organized groups were working to turn students' demand into violent political instrument. In 2018, responding to student demands, we abolished the quota system. In 2024, when the High Court annulled the decision, the government appealed because we wanted to uphold the abolition. I personally took the initiative for dialogue with the students and invited them to Ganabhavan, the Prime Minister's residence. 3 ministers also held discussions with them. A quota reform movement was turned into a one-point demand for my resignation. False propaganda was spread in a planned way. इतना ही नहीं, शेख हसीना के जो समर्थक हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है अवामी लीग, उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ जो है एकदम कत्लेआम मचा दिया गया बांग्लादेश में।
लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जा रहा है, पूर्व मंत्रियों पर अत्याचार किया जा रहा है और लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। और जिस तरह के उनके कार्यकर्ता एक तस्वीर पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, उससे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं, वहां कट्टरपंथी ताकतें उभार ले रही हैं। और उनका ये कहना है, वो जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो कट्टरपंथी हैं वो जब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये आतंकवाद फैलाएंगे, ये खतरा हो जाएगा, दुनिया भर के लिए खतरा हो जाएगा और एक तरीके से वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करने लगेंगे कुछ वर्षों में, कुछ वक्त के बाद। और इसका उदाहरण भी देते हुए कई देशों में बताया गया कि जब बांग्लादेशी कैसे पकड़े गए हाल के दिनों में। ये हो गया है सिनेरियो। दूसरी तरफ ये भी अवामी लीग मांग कर रही है कि भाई ये जो तुमने हम पर कार्रवाई कर दी, और एक तरफ जो बेचारे उस प्रदर्शन में जो पुलिस वाले मारे गए थे उनकी सुध कौन लेगा, उनको मारने वालों के खिलाफ कब ट्रायल्स चलाए जाएंगे। एक तरीके से उनको सार्वजनिक माफी दे दी गई है, तो ये प्रक्रिया, ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो सकता है। इसको लेकर जो उनके समर्थक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। We seek no special privilege. We seek only the restoration of equal constitutional and democratic rights for every citizen and every political party in Bangladesh. We respectfully call upon every constitutional institution of Bangladesh to uphold their responsibilities with fairness, neutrality, professionalism, and fidelity to the rule of law. To the young people of Bangladesh, we say, your dreams matter, your aspirations matter, your future matters. You deserve a Bangladesh where you can study, work, innovate, and prosper without fear, discrimination, or political division. Ladies and gentlemen, our plea to all the friends of Bangladesh and international stakeholders is that they ought to facilitate an inclusive political atmosphere and not support the extreme elements who are continuing violence in Bangladesh and who are institutionalizing religious extremism in Bangladesh. We find the veiled extremists are often touted as liberals by certain stakeholders, and we urge to end this duality. To our people we urge, let us come together, not as opponents but as one nation. तो एक तरफ भारत में मौजूद शेख हसीना और उनके समर्थकों का ये बयान सामने आता है और उस पर बवाल पहले से ही, जब से ही ऐलान हुआ कि शेख हसीना अपने होम कमिंग प्लान के बारे में बताएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इस साल दिसंबर तक बांग्लादेश लौटेंगी, वहां की कानून का सामना करेंगी और वो चाहती हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल्स हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ट्रायल्स हो, जिसके जरिए लोगों की बात सही तौर पर रखी जा सके, सही पिक्चर आवाम को बताया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इतना बवाल था कि भारत से आपत्ति दर्ज करा दी गई, भारत के विदेश मंत्रालय को बयान देना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान देकर कहा कि बॉस हमारा तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है, ये एक प्राइवेट कार्यक्रम है, भारत सरकार इसको इंडोर्स नहीं करती है। जिस वार्तालाप की इन्होंने बात की अभी, वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, न और साथ ही साथ हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है। जो उनकी तरफ से बयान आया है उनके लौटने को लेके, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई कमेंट नहीं है उस पर कुछ कहने के लिए। और जहाँ तक मुलाकात की बात है, मुलाकात तो हुई है, हमारे उच्चायुक्त की मुलाकात वहाँ के विदेश मंत्री और वहाँ के जो स्टेट मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है और दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई है। और जहाँ तक वो मामला इंटरेक्शन की मामला है 5 तारीख का, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा पक्ष क्या है। एक तरफ भारत का बयान और दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार में उथल पुथल। इस पूरे खबर पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ, इतना ज्यादा इस पर तनाव था कि शेख हसीना की बात पर कुछ हो ना जाए, उनके किसी भी बात को फैलने ना दिया जाए। पहले भी भारत पर से आपत्ति दर्ज कराई जाती रही, लेकिन अब तो यह हो गया कि जो वहां के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो मीडिया को उनकी सरकार कहती है कि खबरदार अगर शेख हसीना से जुड़ी कोई खबर दिखा दी, खबरदार अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लाइव
चला दिया। डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबको चेतावनी दे दी गई कि अगर उनके बयान को कोट करके कहा, अगर उस प्रोग्राम से जुड़े कोई खबर को दिखा दिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो ये इस तरीके से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। एक तरीके से देखा जाए तो शेख हसीना को लेकर एक माहौल यह तैयार किया गया सरकार और यूनूस के द्वारा कि शेख हसीना जो है वो एक तरीके से लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखती थी, वो दमनकारी नीति अपनाती थी, वो रहस्यमयी तरीके से लोगों को गायब करवा देती थी जो उनका विरोध करता था। तो दूसरी तरफ शेख हसीना एंड टीम जो है वो ये कह रही है कि अब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं है और हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और ये वक्त है बांग्लादेश को बचाने का, इसलिए वो अब सामने आ रही हैं अपने समर्थकों के साथ। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। बांग्लादेश में राजनीतिक उबाल है, भारत की भी नजरें बनी हुई हैं, दुनिया भी सुन रहा है, देख रहा है। देखना होगा कि आने वाले अब कुछ दिनों में इसको लेकर क्या होता है, वो भी हम आपको दुनिया वाले में बताएंगे। फिलहाल आप देख रहे थे भारत तक।